और अब बात करेंगे पटना में एयरपोर्ट के नए अवतार की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी महीने के आखिर में बिहार दौरे पर जा रहे हैं, तो इस दौरान वो पटना एयरपोर्ट के विश्व स्तरीय टर्मिनल का लोकार्पण करेंगे। पटना के जयप्रकाश इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इस टर्मिनल का 1400 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण कराया गया है। देखिए ये रिपोर्ट। विश्व स्तरीय है पटना एयरपोर्ट का नया टर्मिनल। बिहार में हवाई यातायात को मिलेगी रफ्तार। नए टर्मिनल का प्रधानमंत्री करेंगे शुभारंभ। मॉडर्न सुविधाओं से लैस होगा नया टर्मिनल। बिहार के विकास की नई गाथा लिखेगा पटना एयरपोर्ट का नया टर्मिनल। साल 1973 में एक छोटी सी हवाई पट्टी से शुरू हुआ पटना का जयप्रकाश इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब नए और भव्य रूप में दिखने वाला है। इसके नए टर्मिनल भवन के निर्माण का काम पूरा हो गया है। टर्मिनल 10 साल में 1400 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ है। वर्तमान में पटना एयरपोर्ट से साल भर में करीब 25 लाख यात्री आवाजाही करते हैं। नए टर्मिनल के शुरू होने के बाद यह संख्या 1 करोड़ तक पहुंच जाएगी। नए टर्मिनल में मल्टी लेवल कार पार्किंग, एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम, टेक्निकल बिल्डिंग, फायर स्टेशन, कार्गो कॉम्प्लेक्स, फ्लाइंग क्लब भी बनाए गए हैं। साथ ही अराइवल और डिपार्चर के न केवल रास्ते अलग किए गए हैं, बल्कि फ्लोर ही सेपरेट कर दिए गए हैं। चेक इन काउंटर्स की संख्या भी बढ़ाकर 64 कर दी गई है। इससे यात्रियों को लाइन में ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं होगी। 30 तारीख को जब प्रधानमंत्री जी यहाँ आएंगे तो जो पटना से सासाराम का जो एक्सप्रेसवे है उसका शिलान्यास करने का काम है। इस इलाके में चौसा का पावर प्लांट चल रहा है, उसके उद्घाटन का भी काम करेंगे। और कई योजना जो पूरे बिहार में पटना एयरपोर्ट है, पटना एयरपोर्ट का भी उद्घाटन उस तारीख को 30 तारीख को करने वाले हैं। पटना एयरपोर्ट की मौजूदा टर्मिनल बिल्डिंग 11,820 स्क्वायर मीटर है, जबकि नए टर्मिनल के शुरू होने के बाद ये टोटल एरिया 65,150 स्क्वायर मीटर हो जाएगा। नए टर्मिनल के साथ पैरेलल टैक्सी ट्रैक भी बनाया गया है। मौजूदा रनवे में एक ही फ्लाइट के लिए जगह होती है, लेकिन अब एक फ्लाइट के रनवे पर रहते दूसरी फ्लाइट भी लैंड कर सकेगी। साथ ही नए टर्मिनल के बाद 11 विमान पार्क हो सकेंगे। हमारे यहाँ दमदम एयरपोर्ट है या दिल्ली के एयरपोर्ट उसी लेवल के यहाँ बन रही है, तो इससे हमें आगे चल के बहुत ही सुविधा होगी। जैसे दूसरे एयरपोर्ट्स होते हैं तो उस अच्छे एयरपोर्ट्स की तरह इसमें यहाँ भी हम लोग को फैसिलिटी मिलेगी। को यहाँ बहुत अच्छा सुविधाएं मिलेगी, जैसे दिल्ली, कोलकाता, मुंबई में जो भी फैसिलिटीज है वो यहाँ भी स्टार्ट हो जाएगा, पटना में भी। पटना एयरपोर्ट पर नए टर्मिनल के उद्घाटन के बाद इमिग्रेशन काउंटर भी शुरू हो जाएगा। इससे बिहार से विदेश यात्रा और आसान होगी। साल 1999 से पटना से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद थीं। 26 साल बाद फिर से ये उड़ानें शुरू होंगी। नए टर्मिनल के बन जाने के बाद से पटना से दुबई, बैंकॉक, सिंगापुर, काठमांडू, म्यांमार के लिए सीधी उड़ानें शुरू हो सकती हैं। इससे गया एयरपोर्ट पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का दबाव भी कम होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 मई को जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट पटना के नए टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद बिहार के लोगों को एक बड़ा तोहफा मिलेगा। ये एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है, जहां पे तमाम तरह की फैसिलिटीज़ हैं। यहां आने वाले यात्रियों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। इसके साथ ही इस एयरपोर्ट पर कई कलाकृतियां लगाई गई हैं जो बिहार की संस्कृति को दिखा रही हैं। इसके साथ ही वर्तमान में 34-35 हवाई जहाज़ जो है वो पटना एयरपोर्ट आता है, जबकि इस टर्मिनल के शुरू हो जाने के बाद हवाई जहाज की जो संख्या है वो 75 के आसपास पहुंच जाएगी और जो यात्रियों की संख्या अभी 25 लाख है वो बढ़कर के साल में 1 करोड़ से भी ज़्यादा हो सकती है। डीडी न्यूज़ के लिए पटना से मधुरेश नारायण। आगे देखेंगे कुछ और